जय श्री महाकाल। आदेश। जय श्री महाकाल। तो ये है अमन जी और इन्होंने 2023 में दिसंबर के आसपास या अक्टूबर के आसपास इन्होंने पीर साधना, जो कि पीर गौस बाबा और पीर ताजुद्दीन और बुद्धू साहब बाबा की साधना के लिए इन्होंने बुकिंग की थी। और वो बुकिंग करने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, वो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से ये उस साधना को करने के लिए नहीं आ पाए। बहुत दिन तक कोई संपर्क नहीं रहा। इसके बाद इनसे संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद इनसे पूछा गया कि भाई अब तो लगभग 1 वर्ष होने वाला है, 8-9 महीने हो गए हैं, तो क्या आप साधना करना चाहते हैं? आपकी बुकिंग राशि जमा है। तो ये बोले बिल्कुल करना चाहते हैं शास्त्री जी। तो मैंने कहा कौन सी साधना कर लोगे? तो इन्होंने असमंजस में पूछा कि क्या मैं मूव हो सकता हूँ तंपसा साधना में? तो मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने तंपसा साधना को चुना और ये आए। इस साधना को इन्होंने संपन्न किया और इस साधना में संपन्न करने के बाद जब साधना के लिए जा रहे थे तो ये बोले कि मेरे लिए एक प्रार्थना लगा दीजिए आप। और वो प्रार्थना थी कि हमें कोई अनुभूति ना हो। अमन जी सही है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। तो एक प्रार्थना वहीं लगाई गई, दूसरी प्रार्थना साधना के दौरान लगा दी गई कि गिरागिरी ना हो किसी साधक की, साधना विफल ना हो किसी साधक की, और वो निर्विघ्न रूप से साधना संपन्न कर पाए, साथ में उसे किसी भी प्रकार की तीक्ष्ण अनुभूति ना हो। तो ये प्रार्थना लगा दी जाती है। तो इस साधना के दौरान फिर भी कितनी ही आप प्रार्थना लगा दो, लेकिन शक्ति जब साधक के शरीर से जुड़ेगी, समाहित होगी, तो कुछ ना कुछ अनुभूति साधक को होगी ही होगी। तो अमन जी, आपने जो साधना संपन्न की, उस दौरान आपको कैसे क्या प्रक्रियाएं रही? जब आप जाप करने बैठे, फिर 11 आहुति थी, फिर 11 परिक्रमाएं थी, फिर 11 बार एक मंत्र बोलना था एक पैर पे खड़े होकर। तो इस दौरान आपकी कैसी कैसी स्थितियां रही और कैसी कैसी अनुभूतियां हुई, आप बता सकते हैं? जब माला जाप कर रहा था बैठकर, तब तो एकदम नॉर्मल तरीके से कर लेता अच्छे से। जी। उसके बाद फिर हवन भी अच्छे से हुआ था, एक माला जाप। जब परिक्रमा कर रहे थे तब थोड़ा सा चक्कर आ रहे थे जी। लेकिन जब एक पैर पे खड़ा था ना मैं, उसके बाद जब आपने कहा कि थोड़ा सा प्रार्थना करनी झुककर, तो जब मैं वो होने वाला था, जब आपने कहा कि पैर आराम से नीचे टेकना है, उसके बाद मतलब लगा ऐसा कि हाँ भाई कुछ है जी। तो मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का ही है। चक्कर आने से मतलब बहुत ज्यादा हुआ था। अगर मतलब मैंने प्रार्थना पहले लगा दी थी, अगर ना लगाई होती तो शायद थोड़ा सा। जी बिल्कुल, आपने लगवा दी थी प्रार्थना की अनुभूति ना हो। तो आपको कैसा महसूस हुआ? जैसे मैंने कहा धीरे से पैर रखो, वो जो एक पैर पे खड़ा होता है, दूसरा पैर बड़े आराम से रखना होता है, झुक जाना होता है, सिर रख देना होता है जमीन में। तो जो वो प्रक्रिया थी, आपको कैसा महसूस हुआ? उसमें चक्कर के अलावा और क्या लगा? चक्कर के अलावा थोड़ा सा लगा था कि इससे कुछ चीज कनेक्ट हुई है जी। जैसे मैं धीरे धीरे पैर रख रहा था ना, वही चीज एक मेन चीज थी जो मुझे लगी। जी जी। अगर मतलब आप नहीं होते वहां पे, या फिर मैं अकेला वहां पे होता, छोटी सी बात थी, और भी साधक थे, तो मतलब चांस पूरी थे कि मतलब इंसान गिर जाए। जी। इसलिए आपने पहले बोल दिया कि आराम से पैर वहां पे रखना है। बिल्कुल। और प्रणाम कर लेना है कि शक्ति जो है जो समाहित होती है, तो वो वेग के साथ समाहित ना हो, सौम्य रूप से, आराम से, बिल्कुल धीरे से, कि साधक को कोई शारीरिक दिक्कत ना होने पाए। तो बस यही चर्चा थी अमन जी की। तो इन्होंने जो साधना की, तो अमन जी आप एक चीज और बताइए, सारी प्रक्रियाओं से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ। और कोई आपके जो भी मैंने समझाया, जो प्रायोगिक प्रक्रियाएं समझाई हैं, उन्हें आप समझ गए? समझ गए। कोई ऐसी शंका की कोई ऐसी बात तो है नहीं? शंका की बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। जी बोलो। कि जैसे आपने बताया था कि अगर मतलब तंपिशाच की जो प्रार्थना लगाई है, अगर वो बाय चांस कल चली गई, तो वो सिचुएशन फंस जाएंगे, जो आपकी प्रार्थना मतलब कबूल नहीं हो रही। ठीक है, तो मतलब उस सिचुएशन में क्या कर सकता है इंसान? देखिए अमन जी, क्या होता है, ये चीजें थोड़ा विस्तृत रूप से समझाई जा सकती हैं, और ये वीडियो में जो कि 5 से 8 मिनट का होता है, फिर भी थोड़े छोटे से रूप में, क्योंकि बहुत लंबा विषय है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है और साधना करने के बाद सिद्धि प्राप्त करता है शक्ति की, और शक्ति से कनेक्ट हो जाता है, तो वो शक्ति से अपेक्षाएं जो रखता है वो बहुत बृहद रखता है, बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है। दूसरी बात, रही बात तंपिशाच की, तो तंपिशाच पूरे खुले हुए हैं, आप लगातार प्रार्थनाएं लगाते रहिए, लेकिन दिक्कत कहाँ खड़ी होगी? आज आपने प्रार्थना लगाई, कल आपने प्रार्थना लगाई दूसरी, परसों आपने तीसरी, आगे चौथी, पांचवी प्रार्थनाएं आप लगाते गए, यहाँ उनकी सेना का डिवाइडेशन होता गया। लेकिन जब आप 7वीं प्रार्थना लगाएंगे, तो 7वीं प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। क्यों नहीं सुनी जाएगी? क्योंकि वो पहले से ही किसी प्रार्थना में फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ही पहले वाली प्रार्थना पूरी होगी, तत्काल उस 7वीं प्रार्थना पे काम होना शुरू हो जाएगा। बात ये थी जो आप पूछ रहे हैं
तो इसको ये ध्यान रखना होता है कि हमने पहले से तो नहीं फंसा रखा है, उनको किसी विशेष कार्य के लिए तो नहीं लगा रखा है। अगर आप लगा रखे होंगे तो आपको याद रखना है कि मैंने उनसे ये प्रार्थना लगवाई थी, जब ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तब ये कार्य आरंभ होगा, क्योंकि मैंने अभी तत्कालीन स्थितियों में प्रार्थना लगाई है। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि कभी भी शक्ति पे शंका नहीं करनी है। अगर आप अपनी शक्ति पे शंका करेंगे तो उसकी ऊर्जा का क्षय करेंगे आप। तो यही सारी चीजें। और कोई प्रश्न रहा? आप समझ गए ये जो आपने प्रश्न किया? हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया जी। और भी कोई प्रश्न हो वो भी कर लो। एक छोटा सा प्रश्न और था, जी। जैसे आपने बताया कि वो डिवाइड, मतलब बहुत सारी प्रार्थना लगा दी तो शक्ति डिवाइड हो गई उनकी जो सेना थी। हाँ। तो मतलब ऐसा भी हो सकता होगा, जैसे मतलब हमने उनको ये बोला था पिशाच को कि जो भी मेरे काम है, जो मैंने बोले थे, वो सारे छोड़ के वापस अपनी सेना को वो करो, जो ये काम दे रहा हूँ मैं, पहले ये काम करना है। देखो, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात करा, लेकिन इसमें आपको ये समझना होगा कि ये एक शक्ति है, ठीक, ये व्यक्ति नहीं है। जैसे व्यक्ति और शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। व्यक्ति को तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन जहां त्रिवाचा की बात आ जाती है, जैसे त्रिवाचा अर्थात जो मांगू वो पाऊं तथास्तु, जो मांगू वो पाऊं तथास्तु, ऐसे 3 बार कहलवाता था साधक शक्ति से। जब रावण ने तपस्या की या जिसने भी तपस्या की, उसने 3 बार तथास्तु बुलवाया पहले। जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे, वो कहेंगे तथास्तु, ऐसे 3 बार कहलवा, यानी वचनबद्ध होकर देने वाली शक्ति। अब आप ही ने उसे कहीं और फंसाया, अब आप बुला नहीं सकते, क्योंकि आपने जो प्रार्थना की कि मैं जो कार्य बोलूं वो तत्क्षण पूर्ण हो, या उसको पूर्ण करना ही है आपको, यही प्रार्थना लगाई थी, सिर झुकाया था जब साधना में। हाँ। तो अगर आप किसी कार्य के लिए शक्ति को भेज देंगे तो आप वापिस नहीं बुला सकते हैं वो कार्य जब तक पूर्ण ना हो। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। और कोई प्रश्न? बस ये। और हो कोई तो आप पूछ सकते हैं। मतलब ये मेन चीज समझ गए, दोनों उत्तर समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। ये केवल विरोधाभासी प्रश्न थे, जो कि मैं जब समझा रहा था सभी साधकों को ऐसे प्रयोग करना है, ऐसे प्रयोग करना है, तो उस समय से ये आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि भाई ये फंस गए, फिर कैसे? तो आपने ये वीडियो के माध्यम से पूछा, तो इससे ये रहेगा कि और भी साधकों को इससे मदद मिलेगी। तो आप इस साधना से पूर्ण संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ जी। तो ये थी चर्चा अमन जी के साथ। तो आप इस वीडियो को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।